प्रधानमंत्री मोदी का आज 74वां जन्मदिन, बीजेपी सेवा पखवाड़ा की करेगी शुरुआत। पीएम मोदी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर की शुरुआत करेंगे जेपी नड्डा। पीएम के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। पीएम को मिले 600 से ज्यादा तोहफों की आज होगी नीलामी। संस्कृति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने दी जानकारी। अमित शाह और एस जयशंकर ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। शाह ने कहा, प्रधानमंत्री ने दुनिया में बढ़ाया भारत का मान। सीएम योगी और एकनाथ शिंदे ने पीएम को बधाई दी। पीएम को बताया भारत के अमृतकाल का साथी। आज ओडिशा के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी 3800 करोड़ की देंगे सौगात। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। आज सीएम पद से इस्तीफा देंगे अरविंद केजरीवाल। शाम 4:30 बजे एलजी से मुलाकात कर सौंपेंगे इस्तीफा। सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक। नए सीएम के नाम का होगा ऐलान। केजरीवाल के आवास पर होगी बैठक। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ लोगों के घर जाएंगे बीजेपी नेता। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नेताओं पर लगे आरोपों के बारे में बताएंगे। कोलकाता कांड को लेकर ममता बनर्जी के साथ जूनियर डॉक्टर्स की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने मानी 4 में से 3 मांगे। ममता ने कहा, पुलिस कमिश्नर बदले जाएंगे और स्वास्थ्य विभाग के 2 अफसरों को हटाया जाएगा। नए डीसी के बारे में फैसला आज। सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी से मांगा इस्तीफा। कहा, बंगाल की जनता से हार कर मुख्यमंत्री ने कुछ मांगे माने। ममता के फैसले के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने मनाया जश्न। कहा, जब तक पूरी तरह से न्याय नहीं मिलेगा जारी रहेगा आंदोलन। शुभेंदु अधिकारी ने दोषियों को फांसी की मांग करते हुए मुख्यमंत्री से मांगा इस्तीफा। कहा, बीजेपी का जारी रहेगा आंदोलन। कोलकाता में सीबीआई दफ्तर पहुंची एसएचओ अभिजीत मंडल की पत्नी संगीता मंडल। पति से मुलाकात कर कुछ समय तक बात की। आरजीकर मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई करेगा कोर्ट। आरजीकर मामले को लेकर कोलकाता में ईडी की छापेमारी। अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है ईडी। मोदी सरकार के तीसरे टर्म के 100 दिन पूरे। अमित शाह पेश कर सकते कामकाज का रिपोर्ट कार्ड। आज हरियाणा दौरे पर अमित शाह भिवानी और फरीदाबाद में जन आशीर्वाद रैली में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर में अमित शाह का बड़ा बयान। आतंकवाद को पाताल में दफन करेंगे। कांग्रेस एनसी गठबंधन आतंकवाद का पोषक। मणिपुर के लोगों को सस्ता सामान उपलब्ध कराएगी सरकार। अमित शाह ने कहा, पुलिस कल्याण भंडार आम लोगों के लिए खुले। दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य योजना की कल होगी शुरुआत। निर्मला सीतारमण नाबालिग ग्राहकों में वितरित करेंगी PRAN कार्ड। शाही ईदगाह विवाद मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर होगी सुनवाई। देश में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पूछा था, आरोपी होने पर कैसे ध्वस्त कर सकते हैं संपत्ति। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर। बुलडोजर के गलत एक्शन से हुए नुकसान पर मुआवजा देने की मांग। 3 नए क्रिमिनल लॉ के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में तीनों कानूनों पर रोक लगाने की मांग। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को चुनाव लड़ाने की मांग है। एमएनएस की बैठक में उठी है ये मांग। राज ठाकरे लेंगे इस पर अंतिम फैसला। राजस्थान दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज प्रांत स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से की मुलाकात। अलवर में 20 मिनट तक मिले हैं दोनों। सोर्सेस के हवाले से खबर। जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। योग्य युवाओं को 1 साल 3500 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देने का वादा। घोषणा पत्र पर पवन खेड़ा ने कहा, कांग्रेस ने जहां सरकार बनाई वहां पर अपनी गारंटी को लागू किया। लोगों को हम पर भरोसा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर गुलाम नबी आजाद का बयान। 10 साल के बाद चुनाव होने का विरोध करता। डोडा में संजय सिंह ने आप प्रत्याशी के लिए किया चुनाव प्रचार। कहा, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को खत्म किया। रवनीत सिंह बिट्टू का गांधी परिवार पर फिर से बयान। देश में आग लगाना चाहते हैं राहुल गांधी। सिखों के साथ कोई घटना हुई तो होंगे जिम्मेदार। बिट्टू ने कहा, गांधी परिवार ने हजारों लोगों को मरवाया। इंदिरा गांधी ने गुरुद्वारे पर तोप से गोले बरसवाए। रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी, बयान बीजेपी की संस्कृति के खिलाफ है। सार्वजनिक जीवन में ऐसी बातें करना ठीक नहीं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ एफआईआर। राहुल गांधी को लेकर दिया था विवादित बयान। गायकवाड़ के बयान पर रामदास आठवले ने असहमति जताई। कहा कि ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है। आज जारी नहीं होगा हरियाणा के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो। सोर्सेस के हवाले से खबर। कुमारी सैलजा पर टिप्पणी पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सैलजा के खिलाफ टिप्पणी बर्दाश्त नहीं। टिप्पणी करने वालों की कांग्रेस में कोई जगह नहीं। अनिल विज को लेकर हुड्डा के बयान पर बोले मनोहर लाल, पार्टी में हर किसी का योगदान अतुलनीय। हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी का बयान। कहा कि तीसरी बार प्रदेश में बनेगी बीजेपी की सरकार। कमल का फूल खिलाएंगे।
आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला का बयान, सिरसा की 5 सीट गठबंधन जीतेगा, बीजेपी को अपनी हार नजर आ रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की बड़ी तैयारी, अगले 15 दिन का प्रचार शेड्यूल तैयार, हर गांव में प्रचार करने जाएगी आम आदमी पार्टी। गुरुग्राम की सोहना सीट से निर्दलीय प्रत्याशी शमशुद्दीन ने वापस लिया नामांकन, 10 उम्मीदवारों के बीच होगा मुकाबला। हरियाणा में बीजेपी प्रत्याशी राजेश नागर ने किया चुनाव प्रचार, तिगांव से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर देवेंद्र फडणवीस का बयान, सीट बंटवारे को जल्द दिया जाएगा अंतिम स्वरूप। 19 और 20 सितंबर को वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक, जगदंबिका पाल ने जानकारी दी है, बोले सुझावों पर कर रहे हैं विचार। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर सुपेश नेत का बयान, देश की संस्थाओं पर भारी पड़े हैं ये 100 दिन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी जरूरी है। चीन में तूफान बेबिंका ने दी दस्तक, तूफान के कारण शंघाई में की हुआंगपू नदी में आया तूफान। चीन के सुजो शहर में बेबिंका तूफान ने मचाई भारी तबाही। चीन के शंघाई में बेबिंका तूफान के कारण तेज हवा के साथ बारिश। शंघाई में 75 साल पहले 1949 में आया ऐसा शक्तिशाली तूफान। पोलैंड में प्राकृतिक आपदा घोषित किए गए बाढ़ग्रस्त इलाके, अब तक हादसे में 5 लोगों की मौत। पोलैंड में आई बाढ़ से बह गया बियाला नदी पर बन रहा निर्माणाधीन पुल। पोलैंड में बाढ़ग्रस्त इलाकों में पानी उतरने के बाद फैला मलबा। भारी बारिश से यूरोपीय देशों में बाढ़, रोमानिया में 6 और ऑस्ट्रिया पोलैंड में एक व्यक्ति की मौत, चेक गणराज्य में 4 लोग बहे। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की चपेट में कैरोलिना बीच कई वाहन डूबे। उत्तरी कैरोलिना के साउथ पोर्ट में भारी बारिश से दरिया बनी सड़कें, जल भराव के कारण कई वाहन डूबे। हूती ने वीडियो जारी कर दावा किया, इजरायली इलाके में हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करते हुए दिखा। उत्तरी इजरायल के गलील में हमले से लगी आग, सेना ने कहा कोई घायल नहीं। टेक्सास के ह्यूस्टन में पाइपलाइन में विस्फोट से लगी आग, धमाके से 40 किलोमीटर दूर घरों की धरती हिली। रूसी कब्जे वाले लुहांस्क में जंगल में लगी आग, 3 जिलों के गांवों के रिहायशी इलाकों तक फैली आग, 4 लोगों की मौत। पुर्तगाल के जंगल में लगी भीषण आग बेकाबू, पुर्तगाल ने आग पर काबू पाने के लिए यूरोपीय संघ से मांगे अग्निशमन विमान। पेरू के जंगल में लगी आग से 15 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 3000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि और प्राकृतिक इलाके नष्ट। मोरक्को ने सेउटा सीमा पर बढ़ाई सुरक्षा, सीमावर्ती शहर फानी डेक में भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात। रूसी डिप्टी पीएम 2 दिवसीय यात्रा पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे, यहां पड़ोसी मुल्क के डिप्टी पीएम इशाक डार के साथ बातचीत करेंगे। काठमांडू में आयोजित की गई वार्षिक कुमारी पूजा अनुष्ठान के दौरान 504 कुंवारी कन्याओं की पारंपरिक पूजा की गई। खamenei के बयान पर एमईए का जवाब, ईरान के सर्वोच्च नेता के बयान की निंदा की, अल्पसंख्यकों पर की गई टिप्पणी की निंदा। विदेश मंत्रालय ने खamenei के बयान पर बेबुनियाद बताया, कहा दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले अपना रिकॉर्ड देखें। ईरान के सुप्रीम लीडर ने भारत की आलोचना करते हुए कहा कि भारत में मुसलमानों को करना पड़ता है उत्पीड़न का सामना। चित्रकूट जेल कांड मामले में अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 2 मामलों को छोड़कर सभी में मिल चुकी है जमानत। यूपी के इटावा में रेलवे ट्रैक पर गिरी विधायक सरिता भदौरिया, हरी झंडी दिखाने के दौरान हुआ हादसा। वाराणसी में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, विकास कार्यों की जानकारी ली, काम तेजी से करने के निर्देश दिए। बिहार के जमुई में भारी बारिश के बाद बरनार नदी में उफान है, पानी के तेज बहाव के कारण धंसा बेली पुल का पिलर, इलाके में हड़कंप। बाराबंकी में पूरे उफान पर बह रही है घाघरा नदी, तेज धारा के साथ कटाव के कारण नदी में समाया सरकारी विद्यालय का भवन। बलिया के निचले इलाकों में घुसा गंगा का पानी, मुनादी करके लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। मुरादाबाद के निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, भटखेड़ा के बिजली घर में जल भराव के बाद समस्या बढ़ गई है। कानपुर देहात में यमुना का जलस्तर बढ़ा, करीब 2 दर्जन गांवों का संपर्क टूटा, खेत जलमग्न होने से फसलें नष्ट। पहाड़ों पर बारिश के कारण अयोध्या में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है सरयू, प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है सरयू का जलस्तर। प्रयागराज में डीएम ने किया बाढ़ से प्रभावित इलाके का दौरा, बाढ़ पीड़ितों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश। यूपी में बारिश के बाद जुड़े हादसों में 4 लोगों की मौत, इटावा, श्रावस्ती, सोनभद्र और फतेहपुर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मिदनापुर के घाटाल में शिलावती नदी खतरे के निशान से ऊपर, करीब 400 बीघा धान और जूट की खेती नष्ट, सड़क पर पानी बढ़ गया।
हिमाचल में भारी बारिश के कारण 53 सड़कें बंद हो गई। 5 बिजली आपूर्ति परियोजनाओं में उत्पादन ठप है। 6 जिलों में येलो अलर्ट। जमशेदपुर में बारिश के बाद स्वर्ण रेखा में उफान। खरकई नदी खतरे के निशान के ऊपर। लोगों ने नदी के किनारे नहीं जाने की अपील लोगों से की गई। दिल्ली के सीलमपुर में खुलेआम गोली मारने की धमकी देकर बदमाश ने दुकान में लूटपाट की। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश शुरू की। सहारनपुर से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। बेकाबू थार ने दोपहिया वाहन को टक्कर मारी, फिर महिला को भी रौंदा। फिरोजाबाद के घर में चल रही पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। धमाके में मकान गिर गया। हादसे में 4 लोगों की मौत, 6 लोग घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के नापाक मंसूबे नाकाम। सुरक्षा बलों ने बरामद किए 3 आईडी बम, सभी बम निष्क्रिय किए गए। बहराइच में भेड़िए ने बकरी पर हमला किया है। हथियार लेकर ग्रामीणों ने घेरने की कोशिश की। अंधेरे के कारण भाग गया वहां से भेड़िया। बहराइच में भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने किया अनूठा प्रयोग। अब ब्लूटूथ के जरिए पकड़े जाएंगे खूंखार भेड़िए। एमपी के मऊगंज में युवक ने थाने में चोटी काटने और जनेऊ तोड़ने का लगाया आरोप। जीतू पटवारी ने पुलिस पर कार्रवाई की मांग की है। गुवाहाटी से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट में 2 यात्रियों के बीच झड़प। ग्राउंड स्टाफ और कैबिन क्रू ने सुलझाया है पूरा मामला। बेगूसराय में बच्चा चोरी के बाद पुलिस ने छापेमारी करके नवजात शिशु को किया बरामद। 3 महिला समेत 4 लोग हिरासत में लिए गए। भोपाल के बैरसिया में हिंदू बच्चियों को ब्लैकमेल करने पर प्रोटेस्ट। मुस्लिम युवकों पर लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का आरोप लगा है। अंबेडकर नगर में कुत्ते के खौफ के साए में पूरा परिवार। दंपत्ति को 10 बार काटा। बरेली में फिर गरमाया है बराफात जुलूस निकालने का मामला। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। मुख्यमंत्री शिंदे के आवास पर गणपति दर्शन के लिए पहुंचे फिल्म सितारे।